हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बछवारस की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन सभी स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और सुख सौभाग्य की वृद्धि के लिए बछड़े के साथ गाय की पूजा करती हैं। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है, साथ ही जौ मोट का भी सेवन नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं कि बछवारस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। इसकी एक कथा है। भगवान श्री कृष्ण को गाय से बड़ा प्रेम था और उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गाय को माता कहकर उनकी पूजा को प्रतिपादित किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा किया करते थे। उनके इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में अपना स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गाय और बछड़े को चराने के लिए ले गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को खूब सजा धजा कर गाय चराने के लिए उन्हें भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण भगवान गाय और बछड़े को लेकर चराने के लिए पहली बार वन में गए थे। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व त्योहार व्रत के रूप में मनाते हैं। आइए जानते हैं बछवारस की पूजा विधि क्या है। बछवारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं। सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए भी व्रत करती हैं और गाय और बछड़े की पूजा करती हैं। बछवारस से एक दिन पहले मूंग मोट चने आदि को रात में भिगो दिया जाता है। साथ में बाजरा भी भिगोया जाता है और फिर प्रातः काल स्नान आदि करके पूजा से पहले उसे कढ़ाई में पकाया जाता है। बछवारस के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आपके घर पे बछड़े देने वाली दूध वाली गाय है तो उसे बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर दोनों को नया कपड़ा ओढ़ाकर उन्हें हल्दी चंदन कुमकुम चावल से तिलक करें। साथ ही फूलों की माला पहनाएं। यदि संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें गुड़ तिल अक्षत और फूल डालकर गाय पर छींटा मारें और उनके पैरों पर यानी खुर पर भी छींटा मारें। इसके बाद दीपक जला के गौ माता की आरती करें। धूप दीपक नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद मूंग मोट जो भी छौंके हुए हैं उनका भोग गाय को अर्पण करें। गौ पूजन के पश्चात बछवारस की कहानी सुने। व्रत करने वाली स्त्री बिजौना और कुछ पैसे रखकर अपनी सास को अर्पण करे। बछवारस के दिन व्रत करके रात को अपने इष्ट देवता को याद करके उनका पूजन करें। साथ ही श्री कृष्ण भगवान का भी पूजन करें और फिर व्रत को खोलें। इस दिन व्रत में गेहूं और जौ का भोजन नहीं करना चाहिए और साथ ही गाय के बने दूध के सेवन से कोई भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन चाकू से कटी हुई चीजों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, ना ही काटना चाहिए। इस दिन सब्जी काटना भी वर्जित होता है। विधि विधान से इस प्रकार पूजा करें। पूजा के बाद गाय के नाम से दक्षिणा भी निकालें। यदि आपको गाय और बछड़ा नहीं मिलता है तो आप गीली मिट्टी से गाय और बछड़ा बनाकर उसकी पूजा भी कर सकते हैं। आइए अब बछवारस की प्रचलित कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। साथ ही गौ सेवा करना उनका नित्य का कर्म था। उसकी बहू भी बहुत ही आज्ञाकारी थी। जो भी कार्य उसकी सास कहती तो बहू बिना प्रश्न किए उस कार्य को जरूर करती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहुला और उसके बच्चे का नाम बिजौला था। दोनों सास बहुएं उस बच्चे से बड़ा प्रेम करती थी और खूब मन लगाकर गाय और बछड़े की सेवा भी करती थी। गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी और वह बहू को उसके बारे में बताना भूल गई। हर दिन के तरह सास अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। मंदिर जाते समय वह बहू से कह गई कि बहू मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं मंदिर से वापस आऊँ तब तक जौ को लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर में रखे हुए जौ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि जौला यानी गाय का बछड़ा उसे काट कर उबालने को कहा गया है। यह सोचकर वह सोच में पड़ गई कि आज सास ने ये क्या कह दिया। यदि मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी
और मुझे गौ हत्या का पाप भी लगेगा, और यदि सास की बात नहीं मानती हूँ तो भी मुझे पाप लगेगा। वह इसी धर्म संकट में बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने सोचा कि अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही धर्म पालन है, और गाय के बछड़े जौला को काटकर बर्तन में डालकर उबालने रख दिया। बछड़े के मर जाने के बाद वह अपने आप को दोषी मानकर दुखी होकर रोई जा रही थी। जब उसकी सास घर पर आई तो उसने चारों तरफ घर में खून देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सास ने खून के धब्बे देखकर बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आई और तब सास ने पूछा कि घर में ये खून कैसे फैला हुआ है। तब बहू ने कहा कि आपने ही तो कहा था कि जौला को काट कर उबाल कर रख देना, तो मैंने आपके कहे अनुसार जौला को काट के उबालने रख दिया। सास ने सुना तो कहा, मैंने तो तुम्हें घर में रखे हुए जौ को काट कर उबालने के लिए कहा था, न कि गाय के बछड़े जौला को उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी और रोने लगी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और अपने इष्ट देव के मंदिर ले गई। वहाँ पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ी हो गई और भगवान के आगे बारंबार माथा टेक कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सारा जीवन सच्ची श्रद्धा भक्ति भाव से आपका पूजा आराधना की, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने जानबूझकर ये सब किया है तो उसे सजा दें, और यदि इससे यह भूलवश हुई है तो इसे क्षमा कर दें और उस बछड़े को पुनर्जीवित कर दो। दोनों सास बहुएं भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रहीं। उधर शाम हो गई थी। गाय भी चरकर वापिस आने वाली थी। उन्हें पता था कि यदि वह अपने बच्चे को नहीं देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर सास बहू दोनों घर के लिए रवाना हो गयीं। घर पहुंचकर उन्होंने देखा गाय भी आ चुकी है। तभी जैसे ही गाय रमाती हुई घर के अंदर बढ़ी, तभी उसका बछड़ा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर दोनों सास बहुएं बहुत ही प्रसन्न हुई और इसके बाद बारंबार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। उस दिन बछबारस का दिन था। दोनों सास बहुओं ने भी पूजा आराधना की। तभी से पूरे गांव में बछबारस के दिन यह व्रत उत्सव मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान गाय माता की जय। भादों का महीना आया, बछबारस का दिन आया। धरती पर इंद्र लोक से इंद्राणियां पूजा करने आई। तब उन्हें एक गाय दिखाई दी। वह उसकी पूजा कर लगी। आगे से पूजा करती तो वो सींग मारती, पीछे से करती तो वो लात मारती। इंद्राणियां बोली, हम तो तुम्हें पूज रहे हैं, तुम हमें मार क्यों रही हो? गाय बोली, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बछड़ा भी है, उसकी भी पूजा करो। इंद्राणियों ने गाय का बछड़ा बनाकर जल की छींटा दी। गाय का बछड़ा जीवित हो गया। अब इंद्राणियों ने बछड़ी सहित गाय की पूजा की। गाय अपने बच्चे को लेकर घर आई। जब घर आई तो वहाँ की मालकिन ने कहा, मेरे बच्चा नहीं है, तुम अपना बच्चा कहाँ से लेकर आई हो? मेरे लिए भी बच्चा लेकर आओगी तभी तुम्हें अंदर आने दूंगी। गाय ने कहा, अगले बरस बछबारस जब आएगी तो मैं तुम्हें बेटा दूंगी, अभी मुझे अंदर आने दो। अगली बछबारस आई। गाय वन में गई। इंद्राणियां पूजा करने लगी तो गाय पूजा नहीं करने दे रही थी। तब इंद्राणियों ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? गाय बोली, मुझे बच्चा दिया है, वैसे ही मेरी मालकिन को भी बच्चा दो, नहीं तो वो मुझे घर में रहने नहीं देगी। यदि तुम बच्चा दोगी तो पूजा करने दूंगी। तब इंद्राणियों ने गर्भ का बच्चा व पलना बनाया और पलने को गाय के सींग से बांध दिया और उसमें छींटा दी। बच्चा जीवित हो गया। इसके बाद इंद्राणियां पूजा करके चली गईं। गाय बच्चा लेकर घर आई तो सभी लोग कहने लगे, सेठानी के गाय बच्चा लेकर आई है। सेठानी ने देखा तो गाय का स्वागत किया। हे गाय माता, जैसे आपने उस पर कृपा करी ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी बछबारस के दिन सुनी जाने वाली कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।